अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज के इस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और शुरुआत करती हूँ अपने कुछ शॉपिंग से जो हम जब कुबा से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बड़ी सी मार्केट आई थी जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी। तो मैंने सोचा मुझे किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो क्यों ना मैं ख़रीद लूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो किचन की यूज़ की चीज़ें होती हैं वो हमेशा नॉर्मल प्राइस की लेती हूँ। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैं नहीं लेती क्योंकि अक्सर चीज़ें टूट जाती हैं और ख़ास तौर पे तो ये जो बर्तन होते हैं कांच के, ये तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी टूटते हैं। तो इस वजह से मैं एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती क्योंकि जब महंगी चीज़ें टूट जाती हैं तो इंसान को बड़ा दुख होता है कि ओ ये तो महंगी थी और ये तो बहुत अच्छी थी, ये टूट गई। लेकिन अगर कोई ऐसी डेली यूज़ की सस्ती चीज़ हो वो टूट भी जाए तो इंसान को फ़िक्र नहीं होती, तो बंदा कहता है चलो कोई नहीं और ले लेगा। मैं ऑफ़िस से वापस आई थी और मुझे भूख लग रही थी। काफ़ी सोचा कि क्या बनाऊँ और फिर मैंने कहा मैं जल्दी एक आलू का पराठा बना देती हूँ अपने लिए, क्योंकि पराठे हमारे घर में रोज़ नहीं बनते हैं, हमें इतने पसंद भी नहीं है। लेकिन कभी कभार जब दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ। और आज वही था कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आलू का पराठा बनाऊँ, तो मैंने बस जल्दी से आलू कद्दूकस किए। और क्योंकि अगर उबाल के अगर मैं बनाती तो उस पर काफ़ी टाइम लगना था, तो कद्दूकस करके भी मेरी एक फ्रेंड है जो उसकी अम्मी ने बनाए थे तो मैंने उनके हाथ के खाए थे, तो उन्होंने भी आलू के पराठों में आलू कद्दूकस करके डाले हुए थे। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो जल्दी अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्राई किए थे तो वो बिल्कुल अच्छे बने थे, तो आज भी मैंने कहा बस मैं उसी तरह से बनाती हूँ। आटा मैंने गूँध के यहाँ पे साइड पे रख दिया था और मैंने बस 5 से 10 मिनट का उसको वेट कराया, क्योंकि फिर मैं यही कहूँगी कि मुझे भूख लगी थी और मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। और फिर मैंने बस अभी कहा मैं जल्दी बना देती हूँ। और रोटियाँ जो हैं मुझे गोल बनानी बिल्कुल भी नहीं आती हैं और ना ही मुझे अच्छी तरह से पेड़ा करने आता है, लेकिन मैं गुजारा करने के लिए ये काम कर लेती हूँ। आप देख सकेंगे, शायद आपको हंसी आए कि ये कैसी पेड़ा हुआ, ये कैसी रोटी, लेकिन मैं इसी तरह की बनाती हूँ। और बस मैंने जल्दी पेड़ा बना के, और मुझसे ये वाला जो पेड़ा है ये थोड़ा बड़ा हो गया था, हालांकि पतला होना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा अब मैं इसको क्या करूं। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको तोड़ के दोबारा पेड़ा करती हूं तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इस पे जो आटा है ना वो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिया था। तो फिर मैंने कहा मैं इसको साइड पे रख देती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ जो दूसरा पेड़ा है उसके छोटे 2 पेड़े करके मैं दोबारा से एक पराठा बना देती हूँ और इसका मैं बाद में कुछ कर लूँगी। तो बस मैंने फिर इनको भी जल्दी इनकी रोटी बनाई और इनके ऊपर मैंने आलू डाले और मैंने पराठा तवे में डाल दिया पकने के लिए। साथ ही तानिया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और अम्मी ने कहा कि इसको धूप देते हैं, नज़र उतारते हैं। धूप देना नज़र उतारना होता है। और इस तरह का ये जो गुत्थी सी है इसमें हर्मल है, और ये जो बर्तन है ये यहाँ पे अक्सर धुनी देने के लिए यूज़ होता है।
तो अम्मी ने दानिया को इस दौरान जब मेरा पराठा तवे पे पक रहा था तो अम्मी ने दानिया को धुनी दी। और ये जो बाकी जो मैंने पहले जो पेड़ा था उसकी रोटी बनाई थी जो कि मुझसे काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको भी मैंने कहा अब ज़ाया तो नहीं करना, तो मैंने उसका भी दूसरा पराठा इस तरह से एक ही उसमें बना दिया। तो मेरा पराठा यहाँ पे तैयार हो गया था। मुझे पराठा जो है वो अचार के साथ और चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी सी चाय बनाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो है हम लोग इसी तरह की चाय पीते हैं, लेकिन मुझे पराठे के साथ दूध वाली चाय पीनी थी, तो गर्मियों की वजह से मैं दूध वाली चाय जो है वो देचकी में नहीं बनाती हूँ, बस इस तरह से दम दे देती हूँ चाय के गिलास में ही और उसके ऊपर दूध डाल देती हूँ ताकि मेरी हल्की सी जो है वो चाय भी बन जाए। तो भूख से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी एक नवाला भी डाल दिया चाय बनने से पहले ही। और पराठा बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। आप भी अगर कभी जल्दी में हो तो आप लोग भी इस तरह का पराठा बना सकते हैं। और मैंने बस अपनी चाय भी डाल दी थी यहाँ पे और आराम से बैठ के मैंने अपना पराठा खाया। दूसरा दिन हो गया था, मैं सुबह के टाइम शूट नहीं किया मैंने। नाश्ता वगैरह करके बुरहान को भी नाश्ता करा के मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी और ऑफ़िस से वापस आ गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑफ़िस में जो है वो शूट नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहती, और ना ही जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वो ऐसी जगह है कि मैं वहाँ पे शूट भी नहीं कर सकती। तो आज मैंने सोचा मैं आपके लिए अज़रबैजान की एक बहुत ही फेमस सी डिश है। हमारे यहाँ जिस तरह चावल होते हैं, कोई भी मेहमान आता है तो हम ज़रूर उसको चावल की कोई डिश ज़रूर बनाते हैं, इसी तरह अज़रबैजान में उनकी ये एक फेमस डिश है जिसको कि ये लोग शाह पुलाव कहते हैं। आपको इसके नाम से भी पता चल गया होगा कि शाह जो होते हैं वो हमारी ज़ुबान में भी, उर्दू में भी सेम ही होते हैं, और अज़रबैजान की जो ज़ुबान है उसमें भी शाह जो है वो शाहों को कहते हैं। और जब आप एंड पे इसकी लुक देखेंगे, ये वाली जो राइस हैं, जो चावल हैं उनकी, तो आपको लगेगा कि वाकई ये शाहों के ही खाने की डिश है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बन जाती है, एंड पे जाके इतनी अच्छी लगती है। और जब आप अगर अपने लिए भी या चाहे आप अपने मेहमानों के लिए भी ये वाली इस तरह के चावल बनाएंगे तो उनको भी ये फ़ील होगा कि शायद वो शाह हैं या शायद वो किसी शाहों के घर पे आए हुए हैं। ये इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत लगती है जब आप अपने दस्तरखान पे इसको सजाएंगे। तो इसके लिए ये इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं, ये मुश्किल नहीं है, चीज़ें इसमें बहुत कम जाती हैं। जो आप देख रहे हैं शायद यहाँ से भी आपको नज़र आ रही हों, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही बार लाके अपने आगे रख दी थी ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए और ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इनको लाने में। तो यहाँ पे मैंने चावलों के लिए, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा पानी, ये मैंने चावलों के लिए रखा है और चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हैं। चावलों का पानी जब तक उबल जाए, और मैंने एक छोटे जो आपको पैन नज़र आ रहा है इसमें मैंने मक्खन डाला है और ये मैं मक्खन को मेल्ट कर रही हूँ। और साथ ही जो हमारा चिकन है उसमें हमने सिर्फ प्याज, चिकन छोटे छोटा बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो पूरा चिकन भी डाल सकती हैं और आप चाहें तो इसको मीट के साथ भी यानी कि लैम के साथ भी बना सकते हैं। लैम के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी बनता है, और लेकिन चिकन के साथ थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो मैंने इसीलिए चिकन के साथ बनाया। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि लैम के साथ भी इसका तरीका जो है वो बनाने का ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो मैंने यहाँ पे पहले प्याज को डाला था, फ्राई होने के लिए डाला, और प्याज थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हुआ तो मैंने उसमें चिकन जो है उसमें नमक और सिर्फ काली मिर्च डाल के उसको मिक्स करके मैंने प्याज में डाल दिया। प्याज मैंने थोड़ा सा आधा निकाल के साइड पे रख दिया था और आधे में मैंने चिकन ऐड किया था, और उसके ऊपर ही जो आलू हाड़ियाँ होती हैं, उसको ये भी कहते हैं, सूखी हाड़ी भी कहते हैं, या एप्रिकोट्स, ड्राई एप्रिकोट्स अगर मैं कहूँ तो शायद आपको पता चल जाए। और मेवे होते हैं जो हमारी तरफ होते हैं गोल्डन कलर के, वो ब्लैक यूज़ नहीं करने हैं आपने, येलो वाले यूज़ करने हैं। ब्लैक इसमें टेस्ट वाइज भी बहुत डिफरेंस आ जाता है और कलर वाइज भी इसकी लुक में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, इसीलिए आपने भी पीले वाले यानी कि गोल्डन वाले मेवे यूज़ करने हैं। वो ऐड करके यहाँ मैं चावलों का पानी उबल गया था तो मैंने चावल भी ऐड कर दिए, और चावलों में भी आपने सिर्फ नमक ऐड करना है। नॉर्मल आपने वाइट राइस बॉईल करने हैं। अच्छा, तो जो इसका जो चिकन है मैं उसकी बात कर रही थी, तो उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्याज, फिर चिकन ऐड करना है, उसमें नमक, काली मिर्च ऐड करनी है आपने, और आपने जो ड्राई एप्रिकोट है उनको आपने काट देना है, क्योंकि एप्रिकोट्स काफ़ी बड़े होते हैं तो आप पूरे भी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं काट के डालती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमारे दोनों चीज़ें तैयार हो गई थी, चिकन भी तैयार हो गया था और चावल भी उबल गए थे, और अब इसकी बारी आती है असेंबलिंग करने की। तो ये वाली जो रोटियां हैं पतली पतली सी, ये यहाँ पे मार्केट्स में बिल्कुल रेडीमेड मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें कहीं पे नहीं अवेलेबल, वैसे तो मुझे लगता है जो समोसों की पट्टियाँ होती हैं या समोसों की गोल पट्टियाँ भी मिलती हैं, वो भी इस जैसी ही होती हैं, वो भी इसका काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ये वाली रोटियां, इनमें सिर्फ आपने मैदा और नमक डालना है, लेकिन मुझे लगता है कि घर में इतनी पतली पतली रोटियां बनानी काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो इसी तरह की जो रेडीमेड तैयार रोटियां होती हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपने हरगिज़ इसकी जगह मोटी रोटी या काली आटे की रोटी या नान, तंदूर के नान नहीं यूज़ करने हैं। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल वो नहीं आएगा जो कि मैं अब आगे जाके आपको बताऊंगी। तो जो मेरे पास ये छोटे पैन में मक्खन है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड किया है, और आधा मक्खन और आधा ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल की जगह आप पूरा भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके इनको आपने एक ऐसे देचके में इसको आपने रखना है जिस देचके की जो पकड़ने वाली जगह होती हैं वो ओवन में इजीली जा सके, क्योंकि अक्सर जो देचके होते हैं उनकी पकड़ने वाली जगह रबड़ की होती हैं, जो कि फिर आप ओवन में रखें तो वो पिघल सकती हैं। तो आपने ये ज़रूर कोशिश करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पकड़ने वाली जगह रबड़ की ना हो। तो आपने पहले नीचे चावल डालने हैं, फिर आपने इसके ऊपर जो हमने खाना बनाया है, जो चिकन हमने फ्राई किया है, आपने वो ऐड करना है। तो इसके ऊपर आपने दोबारा से चावल ऐड करने हैं। जैसे आप ये समझें कि हम जिस तरह बिरयानी को तह लगाते हैं, आपने उस तरह से, लेकिन इसकी एक ही तह लगानी है। खाना आपने सारा सेंटर में डालना है, खाने से मुराद चिकन आपने सारा के सारा आपने सेंटर में डालना है, और ऊपर से आपने दोबारा से चावल ऐड कर देने हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने, जो कि मैंने साइड ऊपर छोड़ी थी रोटियों की, वो आपने इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर देनी है। इनके साइड्स जो थे उन पे भी अच्छी तरह से इस तरह मक्खन आपने ऐड करना है, मक्खन पिघला हुआ, क्योंकि ये आप आगे जाके जब देखेंगे तो इनको अच्छी तरह से फ्राई होना है, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये अगर आप मक्खन ऐड करेंगे तो इनकी खुशबू भी अच्छी होगी और इनको खाया भी जाएगा। अब अगर इनका टेस्ट मक्खन के साथ
अगर आप मक्खन नहीं डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मक्खन जो है आपने वो अच्छी तरह से ऐड करना है, मतलब दिल खोल के ऐड करना है, ऐसे कंजूसों की तरह नहीं ऐड करना, वरना आपकी जो रोटी है, जो ये रोटियां हैं ये ड्राई रह जाएंगी और ये अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होंगी, अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होंगी और आप ज़ाया हो जाएंगी और आप इसको खा नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने बटर पेपर को अच्छी तरह से अपने हाथ से क्रश करके इसके ऊपर चढ़ा के मैंने इसको ओवन में 200 सेंटीग्रेड पे तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए दम पे रख दिया है। तो इतना मैंने काम किया तो बर्तन तो इतने गंदे होने ही थे, तो मैंने कहा जब तक कि मेरे चावल जो हैं वो ओवन में उनको दम आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। सुपर वुमन की तरह मैंने बर्तन जल्दी जल्दी धोए। ये मैं इतनी स्पीड में नहीं धो सकती, ये वाली स्पीड जो है मैंने यहाँ पे एडिटिंग में की है ताकि आप लोग बोर ना हो मेरे बर्तन धोने से। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको ये लगे कि मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ, लेकिन ये मैं नहीं धो रही। तो मैंने बस चूल्हा भी साफ़ किया, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई एक चीज़ ऐसी बनाते हैं जैसे कि बिरयानी जैसी है और वहाँ कितने बर्तन गंदे हो जाते हैं, कितना चूल्हा गंदा हो जाता है, तो साथ साथ सफाई भी करनी ज़रूरी है। वरना अगर आप थक हार के खाना बना लेंगे और सफाई किचन की नहीं होगी तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो 25 से 30 मिनट तकरीबन हो गए थे। बस मेरा जो है मैंने निकाल दिया था अपना देज का, और आप देख सकते हैं कि ये कितना लाल सुर्ख हुआ हुआ ऊपर से। जब मैं इसको अब पलटूंगी तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना ही क्रिस्पी और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों आपने आवाज़ तो सुन ली होगी कि ये कितना ही क्रिस्पी था। इसकी जो रोटियां हमने जिनको मक्खन लगा कर डाला था वो कितनी क्रिस्पी थी, और उनकी आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा। ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, और अपने मेहमानों के लिए तो ज़रूर ही बनाइएगा। आप देखेंगे कि उनको कितना अच्छा लगेगा, और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का होता है। बहुत ये बिल्कुल आपके मुँह में जैसे आइसक्रीम पिघलती है इस तरह से पिघलने वाले चावल होते हैं। और बस मुझे भूख लगी थी तो मैंने भी जल्दी जल्दी से खा लिए। और आप भी इस तरह बनाइएगा और मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे, और अगर आपने भी बनाए तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को हमेशा की तरह मैं जैसे कहती हूँ सब्सक्राइब भी करें, और मेरी ये वीडियो को भी लाइक करें अगर आपने देखी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो रिलेटिव्स हैं, आपकी दोस्तें हैं, उनसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।